Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Sumyo back. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about a very small drug which is a एपिस नाइग्रा. ठीक है. सो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट एबिस क्या है. तो ये दोनों जो मेडिसिन है, इन दोनों मेडिसिन का जो एक्शन है वो जीआईटी सिस्टम के ऊपर है और कई बार इन दोनों का जो डिफरेंस या फिर तो कंपैरिजन पूछा जाता है बिकॉज कि इन दोनों का जो एक्शन है वो जीआईटी के ऊपर, स्टमक के ऊपर ज़्यादा है. ओके. सो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इन शॉर्ट मैंने ये सोचा है कि मैं 4th ईयर की जो सारी जीआईटी के ऊपर एक्ट करने वाले मेडिसिन हैं उनके बारे में पहले वीडियो बनाऊंगी, देन उसके बाद दूसरे सिस्टम के ऊपर हम जाएंगे. ओके. सो अगर आपको वो सारे भी वीडियोस देखने हैं देन प्लीज़ आप जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, जिसकी वजह से कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जैसे कि हमने पहले भी जो एबी स्टेप के अंदर भी जिस वे के अंदर सारी चीज़ें देखी थी उसी वे के अंदर हम आज भी इस मेडिसिन को पढ़ने वाले हैं बिकॉज कि ये भी एक छोटी सी ड्रग है जो कि शॉर्ट नोट में पूछी सकती है. सो इसका कॉमन नेम है ब्लैक स्प्राउट्स. ओके. और जो एबी स्केट का कॉमन नेम था वो था हेमलॉक स्प्राउट्स. ओके. सो इसके अंदर कभी कंफ्यूज मत होना. इसको आप कैसे याद रखोगे कि ये ब्लैक स्प्राउट्स है और वो हेमलॉक स्प्राउट्स है. जो ये ब्लैक स्प्राउट्स है इसको आप याद रखोगे यहाँ पर जो एन है उससे. एन मीन्स नाइट. एंड नाइट के अंदर क्या होता है, डार्कनेस होती है. ओके. सो इस तरीके से आप इसका जो कॉमन नेम से याद रख सकते हो. सेकेंड थिंग है हमारे पास फैमिली नेम. सो इसका ये भी वही फैमिली से बिलोंग करती है जिसे कि एपिस कैन बिलोंग करती थी विच इज़ अ कॉनिफेरी. नाउ सेकेंड थिंग, इसके प्रूवर का नेम, दैट मीन्स कि इसको किसने प्रूव किया था. सो ये प्रूव है, इसके प्रूवर का नाम है डॉक्टर लेमन. देन इसका कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे. सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर बात आई कि फिजिकल मेकअप की. ओके. सो फिजिकल मेकअप के अंदर एक पर्टिकुलर सी चीज़ यहाँ पर आती है कि ये मोस्टली एजेड जो पर्सन्स होते हैं उनको दी जाती है या फिर तो चिल्ड्रंस जिनका लुक एजेड है, मीन्स के रिंकल्स है उनके फेस के ऊपर और बहुत ज़्यादा डल फेस है. ठीक है. इस तरीके के जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर तो एजेड पीपल्स हैं उनके टाइप का इसका फिजिकल मेकअप है. सेकेंड थिंग कि जिसको हैबिट होती है ऑफ टी एंड कॉफ़ी, सॉरी टी एंड टोबैको की, उनके अंदर ये जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छे से एक्ट करती है. ठीक है. हाँ, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दूसरी चीज़ है टेम्परामेंट. सो टेम्परामेंट इसका कैसा है, अगेन इरिटेबल टेम्परामेंट है जो कि एबीस कैन के अंदर भी था. एंड इसका माइज्म जो है वो रहेगा सिर्फ 16. ओके. जबकि जो एबी स्कैन था उसका माइज्म रहता था 16 प्लस साइकोसिस. ठीक है. और यहाँ पर सिर्फ 16 रहेगा. दैट मीन्स यहाँ पर कहीं पर भी ओवर ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको. ओके. अब हम फाइनली बात करते हैं इसकी क्लिनिकल के बारे में. दैट मीन्स कि हम क्लिनिक में कौन सी जो डिजीज़ होती है उसमें इसका यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा क्लिनिकल फीचर आता है जिसके ऊपर कि इसके सारे सिम्टम्स रहते हैं विच इज़ अ पाइलोरिक स्टीनोसिस. ठीक है. अगर आपको पाइलोरिक स्टीनोसिस के जो साइन एंड सिम्टम्स पता है तो आप इजीली एबिस नाइग्रा को लिख सकते हैं. सेकेंड थिंग, इसके साथ साथ हम इसको देते हैं डिस्फेजिया के अंदर, डिस्फेजिया, डिस्पेप्सिया और कॉन्स्टिपेशन. ठीक है. इन सारी चीज़ों के लिए एबिस नाइग्रा यूज होता है, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है पाइलोरिक स्टीनोसिस. ठीक है. और आपको एक बार अगर पाइलोरिक स्टीनोसिस आपने नहीं पढ़ा है तो पहले पाइलोरिक स्टीनोसिस पढ़ो, उसके बाद आपको इजीली एबिस नाइग्रा के सारे सिम्टम्स याद रह जाए. नाउ अब हम बात करते हैं इसके शीट ऑफ एक्शन के बारे में. SOA मीन्स शीट ऑफ एक्शन. ठीक है.
तो इसका बहुत सारी सिस्टम्स के ऊपर एक्शन है, लेकिन मेनली हम यहाँ पर जीआईटी देख रहे हैं। लेकिन जब भी आप शीट ऑफ एक्शन लिखो तो जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उसको ही लिखना। सो सबसे पहले हम सीएनएस से स्टार्ट करते हुए जीआईटी, देन स्टमक, देन हार्ट के ऊपर भी इसका एक्शन है, एंड लास्टली रेसिपी के ऊपर भी इसका एक्शन है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। देन उसके बाद आता है इसका एएफ, दैट मीन्स कि एलिमेंट्स ऑफ। ठीक है, सो एएफ के अंदर क्या है कि जो हमने यहाँ पर देखा था उसके फिजिकल मेकअप में हैबिट ऑफ टी एंड टोबैको। ठीक है, तो ये जो टी एंड टोबैको है वही इसका एलिमेंट फ्रॉम है और उनको इस चीज़ की हैबिट भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली लिखोगे टी एंड टोबैको। ओके, इजी हो गई सारी चीज़ें, आप इजीली समझ पाओगे। यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम इसके जो मेन सिम्टम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब जो हम इसके सिम्टम्स या फिर तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आप लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। सो जो इसके सिम्टम्स हैं वो सारे जीआईडी के रिलेटेड है। और सेकेंड थिंग जो मैंने आपको बताया कि पाइलोरिक स्टीरोसिस एक बार पढ़ लेना, उसके अंदर जिस तरीके के सिम्टम्स आते हैं लगभग सेम वे यहाँ पर ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें एबीज नायग्रा को एबीज स्कैन से, सो जो एबीज स्कैन है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंडाइजेशन के लिए दिया जाता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि उसके अंदर ओवर ईटिंग, देन डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स फॉर्म में थी, राइट। और उसकी जो सारे सिम्टम्स भी थे वो सारे डाइजेशन के रिलेटेड थे। ठीक है, और यहाँ पर सारे सिम्टम्स आएंगे रिलेटेड टू द पाइलोरिक स्टीनोसिस। ओके, सो एक यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है विच इज़ अ सेंसेशन एज इज बॉइल्ड एग lodged into the cardiac and of the stomach। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दैट मीन्स कि आपको पता होगा कि जो नक्स वॉमिका है उसके अंदर एक मेन लाइन है कि इफ़ आई को वॉमिट आई कैन फील बेटर। ठीक है, सो उसी तरीके की जैसे आविका के अंदर लाइन है, सो वो लिव ब्लूइश फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी, सो उसी तरीके का एक स्पेसिफिक पूरा लाइन वाला सिम्टम यहाँ पर ये आता है कि सेंसेशन एज इफ बॉइल्ड एग लोड्स इनटू द कार्डियक एंड ऑफ स्टमक। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। वाइवा में भी अगर पूछा जाता है तो ये एक इसका मेन सिम्टम है। सेकेंड थिंग कि अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो इस चीज़ को लिखना इज वेरी, यहाँ पर उसके दूसरे सिम्टम्स देखेंगे। ठीक है, सो फील्स एज इफ ही स्वेलो some undigested food that stuck into the stomach, ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। दैट मीन्स कि उसे क्या लगता है कि अनडाइजेस्टेड कोई चीज़ उसने खा ली है और वो स्टमक के अंदर जाकर स्टक हो गई है। अब इस चीज़ को हम पाइलोरिक स्टीनोसिस से समझने की कोशिश करें। सो पाइलोरिक स्टीनोसिस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे इसोफेगस का स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्टिंक्चर है वो अच्छे से काम नहीं करता, जिसकी वजह से जो सारा फूड है वो वहाँ पर जमा रहता है और उसकी वजह से एक हार्ड सी फीलिंग वहाँ पर आती है पेशेंट को कि वहाँ पर कोई चीज़ स्टक हो गई है और बहुत हार्ड सी फीलिंग होती है वहाँ पर, लाइक कि एक स्टोन पड़ा हुआ है। ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर वो स्वेलो करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर वो चीज़ स्वेलो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर फॉलो हो रही है, लेकिन इसको हमने एक प्रूवर की लैंग्वेज में लिखा है, बिकॉज कि हम ड्रग प्रूविंग करके ही हमारी सारी मेडिसिन को लिखते हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके के सिम्टम्स हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है किसको, पाइलोरिक स्टीनोसिस। उसके बाद जो सारे सिम्टम्स आते हैं वो बहुत नॉर्मल से सिम्टम्स हैं। अगर आपको कुछ भी स्टमक के रिलेटेड इन्फेक्शंस हुए हैं तो उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स आते हैं, लाइक पेन इनटू द stomach, then loss of appetite,
ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, लेकिन कहाँ पर? इन द मॉर्निंग ओनली। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर पेशेंट को खाने की इच्छा नहीं हो, लेकिन नून एंड नाइट के अंदर उसको क्रेविंग हो रही है। किस चीज़ की? अगेन फूड की उसको क्रेविंग हो रही है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें भी इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि मॉर्निंग के अंदर पर्टिकुलरली क्यों लॉस ऑफ एपेटाइट है और नून और नाइट के अंदर क्यों क्रेविंग है। बिकॉज कि मॉर्निंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग अच्छे से सोए हुए रहते हैं। ओके, हमारी बॉडी पूरी पूरी रिलैक्स होती है। उसके बाद जैसे ही पेशेंट उठता है तो उसको लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन उसको खाने में तकलीफ हो रही है। ठीक है, उसको डिस्पेप्सिया हो रहा है। ठीक है, सॉरी, डिस्पेजिया हो रहा है। सो उसकी वजह से पर्टिकुलरली मॉर्निंग के अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो पेशेंट जो है वो अच्छे से काम करने लगेगा, उसकी बॉडी अच्छे से जा कर रही होगी। ठीक है, उसके बाद उसको क्रेविंग होगी फूड की। ओके, देन सेकेंड थिंग यहाँ पर आता है वॉन्डर ब्लैश। अब इसके अंदर और भी चीज़ें लिख सकते हो, लाइक वॉमिटिंग एंड नोजिया टाइप ऑफ फीलिंग। ओके, ये जो सारे नॉर्मल सिम्टम्स है वो आप लिख सकते हो, लेकिन ये जो दो सिम्टम्स थे, फर्स्ट दो जो सिम्टम्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और ये आपको लिखना है जब भी आप एपिस नायग्रा लिख रहे हो। लास्टली अब हम बात करेंगे हमारी मोडालिटीज़ के बारे में। सो मोडालिटीज़ के अंदर सबसे पहले आएगा एग्रावेशन। सो एग्रावेशन इसको किस चीज़ से होगा? ऑफ कोर्स आफ्टर ईटिंग स्टमक के अंदर पेन रहेगा, देन लेइंग डाउन, देन कफिंग। ओके, इन चीज़ों से इसको एग्रावेशन रहेगा, और एमिलियोरेशन रहेगा बाय रेस्ट एंड इन द इवनिंग। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से पूरी एक छोटी सी मेडिसिन को लिखा जाता है विद लॉजिक। ठीक है, सो यहाँ पर एक दूसरी चीज़ रहेगी कि जो टी एंड टोबैको वाले पेशेंट्स होते हैं, वो टी एंड टोबैको क्या है, एक तरीके से ये है स्टिमुलेंट। ओके, सो उसकी वजह से जैसे हमने यहाँ पर स्टेट ऑफ एक्शन में भी देखा था कि CNS के ऊपर इसका इफेक्शंस हैं। ठीक है, तो जो ETA टोबैको है वो हमारी नर्व को स्टिमुलेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्पेप्सिया वाले सिम्टम्स आते हैं। ओके, सो आपको अच्छे से याद रहेगा कि क्यों डिस्पेजिया हुआ, क्यों डिस्पेप्सिया हुआ, क्यों कॉन्स्टिपेशन हुआ, क्यों पाइलोरिक स्टेनोसिस हुआ, और क्यों ये सारे सिम्टम्स आए। ओके, सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हेल्प्स you in your studies, then please like, comment, share, and subscribe to my channel. And also, if you want any video on the specific topic, you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.